पड़ोस में वो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए एप्पल्स के फोन बना रहे हैं, उसके बाद टेस्ला वहां जा रहा है, उसके बाद डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं मैं जरा बताना चाहूंगा। शर्मिंदगी, सीमा साहब, शर्मिंदगी के नए बाप जो हैं वो आप रकम कर रहे हैं। Why India has forged ahead और हम पीछे रह गए हैं। हमारी डिपेंडेंसी सिंड्रोम ने हमें ले मरा है। चले ये तो रिलेटेड हो, वो मेरा एक पावरफुल कंट्री के साथ हो। वो पाकिस्तान अब किसी भी खाते में नहीं गिना जाता। पाकिस्तान बहुत ज्यादा वीक कंट्री में आ जाता है। पाकिस्तान को तो वो वैल्यू भी नहीं दे रहे। इंडिया की तरफ देखें, इंडिया यूएई वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर तारड़ साहब उन्होंने खोल दिया है। वो ट्रेड कॉरिडोर खोल रहे हैं, हमने एक दूसरे के पंजाबी कहते हैं गल में फड़े ने। यूएई बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है भारत के साथ। ना सिर्फ ये है, जो कल एक खबर मैंने मजीद देखी कि सेमी कंडक्टर बनाने के अंदर, चिप्स बनाने के अंदर भारत जो है वो 2029 तक वो दुनिया के सबसे बड़े सेमी कंडक्टर चिप्स बनाने के लिए अपने इरादे जो है वो जाहिर कर रहा है। पड़ोस में वो सेमी कंडक्टर बनाने के लिए एप्पल्स के फोन बना रहे हैं, उसके बाद टेस्ला वहां जा रहा है, उसके बाद डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं मैं जरा बताना चाहूंगा। शर्मिंदगी, सीमा साहब, शर्मिंदगी के नए बाप जो हैं वो आप रकम कर रहे हैं। जो आप सारे जितने इस वक्त पाकिस्तानी हैं, 1947 को जिस तरीके से पाकिस्तान बनाया गया है, आप उसको उस पे, मेरा मकसद है कि आज अगर सोचा जाए, एक मिनट के लिए आप ले चलें अपने आप को 1947 में, इन हरकतों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। सेमी कंडक्टर, चीमा साहब, 2029, 2047 डेवलप्ड नेशन ऑन द प्लेनेट वर्सेस दिस। चीमा साहब, पाकिस्तान जिस तरीके से चलाया जा रहा है, इस तरह मैंने कई दफा कहा, इस तरह सिगरेट का खोखा नहीं चल सकता, पान का खोखा नहीं चल सकता जिस तरह पाकिस्तान चला रहा है। पता नहीं क्या बात है, अकल कहाँ गई है 25 करोड़ लोगों की, मेरे समझ नहीं आता। अगर यही 25 करोड़ लोगों की किस्मत है तो मेरे ख्याल में इसको रोकना नहीं चाहिए, जल्द अज जल्द इनको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आपके पड़ोस में सेमी कंडक्टर बन रहे हैं। आपके पड़ोस जो है वो नए बुलंदियों को छू रहा है। और खुदारा आज भी अगर कोई सेंसिबल पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्वाय सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनने की बजाय किसी वक्त इंडिया की खबरें भी सुन लिया करेंगे, वो क्या करें, और दुश्मनी के दरवाजे बंद करें। आप उसकी वजह यह है कि दुश्मनी से आपने 77 ईयर्स कुछ नहीं कमाया। देखें कि मैथ और इंग्लिश से वो कहाँ पहुंच रहे हैं। आपके जितने रूलर्स हैं सबके बच्चे लंदन में मैथ और इंग्लिश पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं मिली, हमें बाहर से पैसे मिल रहे थे, हम इंपोर्ट्स करके इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए। उन्होंने इंपोर्ट डिपेंडेंसी नहीं की, उन्होंने कहा हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। उन्होंने पहले 20-30 साल जो है वो अपने पाँव पे खड़े होने में लगा दिए। 1990 में इंडिया ने फिर सोचा कि अब हम भी कुछ करें, और वहाँ से फिर इंडिया का रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। इंपोर्ट्स जो हैं वो आने शुरू हुए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शुरू हो गए, मार्केट बढ़नी शुरू हो गई, एक्सपोर्ट इकॉनमी बढ़नी शुरू हो गई, एंड सो ऑन। वो अपने पाँव पे खड़े हो चुके थे, इसलिए उन्हें कोई फिक्र नहीं था कि फिस्कल डिफिसिट जो है विल लीड टू अ करंट अकाउंट डिफिसिट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए उनके रिजर्व्स भी थे, सब कुछ था। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया का जो इकोनॉमिक मॉडल था उसने पहले फ्रॉम 1947 टिल 1990 स्लो रखा उनको, मगर 90 के बाद बहुत तेज़ी से वो बढ़े आगे। इंडिया ने पाकिस्तान को साफ साफ इनकार कर दिया है कि ना अपना ट्रेड मिनिस्टर और ना अपना इकोनॉमिक मिनिस्टर पाकिस्तान में भेजेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, हमारे लिए कितनी बायस शर्मिंदगी बात है कि इंडिया के अंदर जब कोई मीटिंग होती है, जब कोई सबमिट होता है तो पाकिस्तान को इनवाइट ही नहीं किया जाता, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी मीटिंग होने जा रही है, हमने इंडिया को इनवाइट किया, पहले तो इंडिया ने कोई जवाब ही नहीं दिया, लेकिन अब जब 2 दिन बाकी रह गए तो इंडिया ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम अपना ट्रेड और इकोनॉमिक मिनिस्टर पाकिस्तान में हरगिज नहीं भेजेंगे। मैम एक लफ्ज सुना होगा अपने मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक आज जितने भी बड़े कंट्रीज है ना, स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है, उनकी सोच है एक मटेरियलिस्टिक। अब सपोज कि मैं अपने घर पे कोई मेहमान बुलाता हूँ ना, सबसे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि मैं अच्छे बड़े घर के लोगों को बुलाऊं। मेरी ये सोच नहीं होगी कि मैं किसी गरीब बंदे को बुलाऊं, क्योंकि मेरी सोच होगी कि मैं बड़े बंदे को बुलाऊं, वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो, वो पावर से भी स्ट्रांग हो, इन फ्यूचर मुझे उससे कोई काम पड़े ना तो वो मेरा काम निकल जाए। तो अगर यही सोच हम किसी कंट्री पे लागू करें तो अब इंडिया भी यही दिखेगा कि मेरा रिलेशन जो होगा वो इकोनॉमिकली हो या वो न्यूक्लियर हो या जो भी रिलेशन हो, ट्रेड के रिलेटेड हो, वो मेरा एक पावर
फुल कंट्री के साथ हो। वो पाकिस्तान अब किसी भी खाते में नहीं गिना जाता। पाकिस्तान बहुत ज्यादा वीक कंट्री में आ जाता है। पाकिस्तान को तो वो वैल्यू भी नहीं दे रहे। अब कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ अर्से पहले की बात है, हमारे जो नायब वजीर आजम है, जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, लाइक आप इसहाक डार साहब हैं, ठीक है, इसहाक डार साहब ने कुछ बातचीत शुरू की इंडियन मिनिस्टर के साथ कि हमारी ट्रेड इनके साथ स्टार्ट हो। हम भी चाहती हैं बेसियत पब्लिक, पाकिस्तानी पब्लिक, हम चाहती हैं कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, हमारी ट्रेड उनके साथ स्टार्ट हो। क्योंकि हम किसी यूरोप के साथ करें, किसी और कंट्री के साथ करें ना, वो हमें इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जो हमें इंडिया के साथ मिलेगा। वजह क्या है कि ये फायदा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं होगा, ये फायदा इंडिया को भी होगा। वजह क्या है, आपका सिर्फ एक फ्यूल बचेगा, आपका टाइम बचेगा। ये वाघा बॉर्डर है, इधर से आप ट्रेड करो, अमृतसर आपकी चीजें बन। अरे भाई, आप लोग किस ख्वाबे खरगोश में सो रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता, इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत भी नहीं करना चाहता। ये कहा है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। उन्होंने कहा अब वो दौर गुजर गया, अब वो दौर गुजर गया कि हम आप जो कुछ मर्जी करें और हम आपसे बातचीत करें। उन्होंने कहा ये जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, हमारे दरमियान ट्रेड तो दूर की बात है, बातचीत भी नहीं हो सकती। मैम बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने यही जवाब दिया, जो कि बेसिकली सबसे पहले मेन चीज मैं आपको ये बताऊं, ये जो उन्होंने जवाब दिया ना, ये आप जवाब डिजर्व करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जो इस टाइम इकोनॉमिकली कंडीशन है वो बिल्कुल खत्म हो गया, हम क्रैश हो गए हैं। अब जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान अभी डिफॉल्ट नहीं हुआ, ओ भाई डिफॉल्ट किसे कहते हैं? डिफॉल्ट की डेफिनेशन क्या है? डिफॉल्ट की डेफिनेशन ये है कि अवाम, आपकी पब्लिक मकरूज हो जाए, आपके गवर्नमेंट सेक्टर के जो आपके इंस्टीट्यूशन है वो आपके मकरूज हो जाए, ये आपकी डिफॉल्ट की डेफिनेशन है। पाकिस्तान कब से डिफॉल्ट हो गया? अब हमारी कंडीशन ये, तो इंडिया हम पे एतबार कैसे करेगा? इंडिया हमारे साथ कैसे? ये देखिए, यही एससीओ मीटिंग मालदीव्स में होती, श्रीलंका में होती, सऊदीया में होती या यूएई में होती, इंडिया अपने मिनिस्टर भेजता, हर हाल में भेजता। लेकिन पहले तो देखें, उन्होंने कभी भी पाकिस्तान को कोई भी समिट हो या मीटिंग को कभी इनवाइट ही नहीं किया। भारत में आज उस लेवल की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है जो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। टेस्ला, एप्पल जैसी ग्लोबल कंपनीज इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाहती हैं। वहीं दूसरी तरफ अब इंडिया ने सेमीकंडक्टर में भी अपना हाथ डाल दिया है और बहुत ही जल्द इंडिया एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो पाकिस्तान का काफ़ी बुरा हाल है। इस वक्त पाकिस्तान फाइनेंशियली और सोशली पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और अब पाकिस्तान को अपने आप को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए भी एड़ी से चोटी तक का दम लगाना पड़ रहा है और उसके बावजूद उनके जो फाइनेंशियल हालात हैं वो नहीं सुधर रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा आतंकवाद की भी प्रॉब्लम है और इसी वजह से पाकिस्तान का बुरा हाल हो रखा है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक वक्त जब अमेरिकन डॉलर पाकिस्तान में आ रहे थे एड के तौर पर, तब हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो ऐसा लगता था जैसे इंडिया से बेहतर है, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। अब अमेरिकन डॉलर पाकिस्तान में नहीं आ रहा है और पाकिस्तान की असल फाइनेंशियल कंडीशन पूरी दुनिया के सामने है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया कई सालों से दुनिया की सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली मेजर इकॉनमी बना हुआ है।